प्रेजेंटेशन तैयार हो गया आपका? यस सर। वेरी गुड। ऑल राइट, सारे विंडो बंद करके ही बैठेंगे? हाँ, कह कह के परेशान हो गया हूं मैं यहाँ पे। हाँ, अब विंडो पे यहाँ पे कम से कम ऑनलाइन तो कम से कम कुछ गंदा ना बोलूं मैं ना। उबेश सर वेलकम बैक, ईद मुबारक आपको। आपको भी सर। रिलेटेड, हाँ थैंक यू। चलो पेरेंट्स की भी मीटिंग करने वाले हैं, है ना। मुझे पूछेंगे, इन बच्चों से पूछेंगे जरा ये विंडो बंद करके कहाँ गायब हो जाते हैं। हो रही है मेरी प्लानिंग की मैं एक बार पेरेंट्स से और बात कर लूं। ये कौन है, पलक? अच्छा, स्कूल यूनिफॉर्म में बैठते नहीं है और बंद करके हम बैठ जाते हैं विंडो। नीति नहीं आई है आज अभी? ऑल राइट, किसका टर्न है आज फर्स्ट? मेरा सर। ओके, और उसके बाद में नियति का था शायद। नीति की तबीयत ठीक है बेटा? प्रियांशु जान। चलो आदित्य भी आ गए, तीनों लोग, समीर, आदित्य और पलक, तीनों विंडो खोलो बेटा। ऑल राइट, और कौन रह गया? विश्वास शर्मा और विकास, मीना, नियति, टू मोर। और कौन कौन रह गया? नमन। नमन, ओके। चलो सिद्धार्थ को बाहर कर दो, जो विंडो बंद करेगा उसे बाहर करता चलूंगा आज मैं। मोहम्मद ठीक कैफ भी है, नहीं है। हाँ ठीक है। ऑल राइट, तो कहाँ से शुरू करना है? पार्थ से, हैं? पार्थ क्या टॉपिक है आपका आज? सर सर 5th चैप्टर चालू करना है सर, चिल्ड्रंस चलिए, एंड स्पोर्ट्स। ओके, स्क्रीन ओवर टू यू। ओके सर। सर स्क्रीन इज विजिबल? हाँ दिख रही है। तो आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स। उसमें मैं आज फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, स्पोर्ट्स मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। तो इसमें हम इस टॉपिक में हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट एंड टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट्स। तो पहला चालू करते हैं हम, मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट्स। मोटर डेवलपमेंट्स मतलब ये होता है कि हमें मतलब बचपन से हम अभी तक जो भी सीख रहे हैं, मतलब हमारी जिसमें डेवलप हो रहा है बॉडी, लार्ज मसल्स हो, स्मॉल मसल्स हो, सब डेवलप होती है मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। पार्थ एक मिनट होल्ड करो बेटा। सिद्धार्थ, यस अगर सर। क्लास में, एक मिनट होल्ड करना। सिद्धार्थ, यस सर। जब अगर हम क्लास में हैं तो विंडो बंद नहीं होगा। यस सर। और जिसका भी विंडो बंद होगा बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन मैं उसको रिमूव कर दूंगा। सिंपल, क्योंकि रिक्वेस्ट करने से काम चल नहीं रहा है, लाड़ प्यार से बात बन नहीं रही है, ठीक है ना। मैं आपसे केवल इतना बोलता हूं, जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं हम लोग, जब तक हम बातचीत कर रहे हैं, तब तक विंडो खुली रहनी चाहिए। Once the presentation starts, there is no problem. You can close down your window. But till when we are not having any presentation, everybody has to keep your windows open. And second thing, I have said it so many times, I have requested so many times that you should try to wear the house
T-shirt. Nobody is giving the ear to this my words. See what level we are just trying to maintain. So make it again this rule for this class, two things. When we are interacting directly to each other, at that time we have to open our window. Second, once the presentation starts, I don't have any problem. You can shut down your window, but you have to be present in the class. And the third thing, you have to wear at least your house T-shirt. Very simple things I am saying. And since last 2-3 months, I am saying the same thing. See, I know you all are also struggling. I am also on the same phase. I am also trying to motivate you. I always try to just console you. But you are not looking to other side. ये देखिए आदित्य काबरा again window closed because he went to change the uniform. Is that clear? सिद्धार्थ, प्रेयर करने में कोई तकलीफ होती है क्या बेटा? नो सर। तो फिर ये विंडो बंद करके क्यों बैठ जाते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छे बेटे हैं मेरे सारे, बहुत अच्छे बेटे हैं. बार बार विंडो बंद चालू होता है ना, इट डजंट लुक नाइस. ठीक है, चलिए अब पार्थ प्रेजेंट करने जा रहा है. पार्थ के बाद में किसका टर्न है? नियति का. नियति इज नॉट हियर टुडे. नमन इज हियर? नो, नमन इज ऑल्सो नॉट हियर. और नमन के बाद में किसका टर्न है? सर मेरा. All right. So today we are going to have the two presentation. One is Parth Kabra and second is Siddharth Jain. Right? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. All right, Parth. Now you can start. तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट. तो मोटर डेवलपमेंट रिलेटेड होता है टू स्मूथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट. मतलब जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें हम सीखते हैं कोऑर्डिनेशन. ठीक है, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आता है. जो हमारी लार्ज मसल्स होती है, स्मॉल मसल होती है, उनके वर्क के लिए जैसे हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं और या फिर जंप भी कर सकते हैं. ये सब काम में आती है. एंड इट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स. इसमें डेवलपमेंट होता है चाइल्ड के बोन्स का, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज और हर एनवायरनमेंट पे, मतलब मिक्स हो जाना. इसमें जो हमारी जो चाइल्ड होता है उसके बोन्स डेवलप होती है, मसल्स डेवलप होती है, जिससे वो डे टू डे वर्क कर सकता है. एंड फॉर हम एग्जांपल ले सकते हैं सिट, स्टैंड, वॉक, रन एक्सेट्रा. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट्स. मोटर डेवलपमेंट्स दो तरह की होती है. एक ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है एंड सेकंड होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रोस मोटर डेवलपमेंट्स इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ लार्ज और बिग मसल्स. जो हमारी बॉडी में लार्ज और बिग मसल्स होती है, जैसे पाँव की हो गई. ठीक है, तो ये हमारी डेवलप होती है, जिससे हम रन कर सकते हैं, सिट मतलब बैठ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करती है सब इस काम में. उसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट इट्स इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स. ये छोटे जो मसल्स होती है उंगलियों की या फिर हैंड की बोल सकते हैं, तो उसको डेवलप करती है और ये हेल्प करती है हमें टू डू फाइन वर्क. जो जैसे वर्क में हम बोल सकते हैं कैचिंग, बॉल को कैच करना, थ्रो करना एंड एक्सेट्रा. सर हाँ सर, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ सर, उसमें बुक में नहीं दी थी. वो ये थी कि इसमें है ना जो मोटर डेवलपमेंट होता है इसमें 3 चाइल्डहुड होते हैं. एक इन्फेंट मोड होता है,
इन्फेंट मूड होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड होता है एंड लेटर चाइल्डहुड होता है। तो इन्फेंट चाइल्डहुड कब होता है? जो 0 से 2 के ईयर्स के बीच में होता है। उसके बाद जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो 2 से 6 के बीच में होता है। एंड आखिरी जो लेटर स्टेज होती है उसमें 6 to 12 तक होता है। सर यही था इतना। Very good. You have tried your best. Very good. Anything to ask? Anything to ask? No? All right, Parth. Thank you. थैंक यू सर। Siddharth? Yes, sir. Okay. Now, Somi, what you are going to present today? Yes, sir. अगर आपको विंडो क्लोज करने हो तो कर लो बेटा, नो प्रॉब्लम। उमंग बंद करनी हो विंडो बंद कर लो बेटा। सर स्टार्ट करूं? यस बेटा। सर ये विजिबल है सर? थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं तो देखो। वाह ठीक है। All right. So my topic is posture. So first we have to know that what is posture. So good or correct posture is one in which the body is so balanced as to produce least fatigue. जो पोस्चर है वो एक करेक्ट पोजीशन है जिससे हम अपने वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें और वो हमारे वर्क को फ्लेक्सिबल कर सके। That's the meaning of posture. Correct or good posture in the position of body held without any sense of effort. मतलब अगर हम जैसे बैठे हैं तो हमें कोई एक्सटर्नल मतलब कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़े, हम सिंपली अपने आपको बैलेंस रख के बैठ सके। और खड़े हैं तो हम एकदम सीधे स्ट्रेट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हम स्ट्रेटली खड़े हो सके, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं लगे। द एफिशिएंसी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन गुड पोस्चर। जो हमारी जो बॉडी की एफिशिएंसी है वो हमारे पूरे पोस्चर के ऊपर डिपेंड्स करती है कि हम कैसे हम किस पोस्चर में बैठे हैं या फिर हम किस पोस्चर में अपना वर्क कर रहे हैं। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द it is directly related to the health status of an individual. जो हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो हमारी बॉडी की हेल्थ स्टेटस को डिफाइन करता है कि हमारी हेल्थ स्टेटस कैसी है। By good posture, the various organs of the body get rest. The body does not yet easily thread, and the person remains in good health. जब जैसे हम हमारे बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि हमें सीधा बैठना चाहिए, ऐसा हमसे क्यों कहते हैं? वो हमसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जब भी हम सीधे बैठते हैं तो हमारी अटेंटिवनेस जो रहती है वो एकदम शार्प रहती है और हम जो भी वर्क करते हैं उसमें हम पूरा फुल अलर्टनेस के साथ हम उस वर्क पे फोकस कर सकते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि करेक्ट सिटिंग पोस्चर और करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर होता क्या है। करेक्ट सिटिंग पोस्चर, in correct sitting posture the backbone should be so the natural curve should be visible. जो हमारी करेक्ट सिटिंग पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा नॉर्मल कर्व दिखे, ना हम ज्यादा बेंड हो और ना हम ज्यादा पीछे झुके हों। The upper region of backbone should be straight against back of chair. Head should in the line to hip and shoulder. Arms should be balanced. The waist should be touched the back of chair. Thigh should in straight line resting on seat. Legs should rest vertically on feet. मतलब ये हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे बैठना चाहिए। हमारा
हमारा जो हेड रहना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, बॉडी के पूरा पैरेलल, और हमारे हिप एंड शोल्डर लाइन में रहने चाहिए। अब करेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर। In correct standing posture, feet apart about 8 to 12 inches. Feet should be parallel to each other and balanced evenly on both feet. Hold the head straight, chin parallel to floor. Keep shoulder, hips, and knees in the straight line. From side view, ear, shoulder, hip, knee, and ankle should be centered along an imaginary straight line. The center of gravity should be with the center of the gravity. मतलब जैसा हमारे सर हमें बताते हैं कि हमें सीधे खड़ा होना चाहिए, कि हेड हमारा बिल्कुल सामने स्ट्रेट होना चाहिए, और हमारे शोल्डर राउंड नहीं होने चाहिए, और फीट के बिटवीन गैप होना चाहिए 8 to 12 इंचेस, जैसे जो हम एक्सरसाइज में करते हैं और हमारे सर बताते हैं, हमें उस करेक्ट पोस्चर में खड़े होना चाहिए। नाउ दे आर द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। तो इस करेक्ट पोस्चर अगर हम करेक्ट पोस्चर में हैं तो उसके एडवांटेज क्या है, तो उसे बता रहे हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस। द फर्स्ट इमेज ऑफ पर्सनालिटी कम्स थ्रू गुड पोस्चर। अ गुड पोस्चर मेक इंडिविजुअल अपीयर स्मार्ट, गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। सो अगर हमारा पोस्चर सही है तो वो हमारी अपनी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्टिव इमेज क्रिएट कर देता है। सेकेंड एडवांटेज है improves health status. Improve health status. Correct posture of body reflects positive health status of an individual. Good posture is an image of good health and sound body. जो हमारा गुड पोस्चर है वो हमारी हेल्थ को डिफाइन करता है। अगर हमारा पोस्चर गुड है तो ये माना जाता है कि ये इस बंदे की साउंड माइंड है एंड साउंड बॉडी है। Psychological balance. Third advantage is psychological advance. A good posture improves the psychological balance of the body and mind. It improves the activeness of mind and leads to optimum development. Now, fourth advantage is lesser strain and pain over joints. Good posture causes less strain and pain over joint as it distributes the body weight equally over the joints. Now, the fifth advantage is improve social status. A good physics reflect positive social qualities. Good posture is an image of happy lifestyles and social well-being of an individual. Now, sixth advantage is better functioning of body system. But we Various cannot system. see the presentation. We are not able to see the PPT. Sir, the term is written in the PPT. I am defining the term, sir. Okay. But we are not able to see on the PPT. Sir, these are the advantages, sir. Yes, advantage of correct posture, physical fitness, hygienic values, social values. Right? Yes, sir. Okay, right. Go on, go on. Now, sir, एक मिनट sir. Now, the next topic is causes of bad posture. There are many causes of bad posture. Some are environmental causes and other may be due to heredity. Bad posture causes many health problems. So there are two causes, environmental causes and heredity causes. Environment जैसे आपका कभी एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कुछ कहीं पे आपकी कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ गई हो तो वो एक environmental causes है। और हेरिडिटी मतलब आपकी जनरेशन वाइज से पहले से कोई कॉज हो जो आप में भी आ चुका हो, ऐसे दो कॉज हैं। Genetically transferred. Genetically transferred. Hereditary. So first cause is accident cause. Sometimes bad posture arises due to accidents. It may cause postural deformities.
जो जैसा मैंने बताया कि कभी बेड पोस्चर किसी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है। अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया तो वो एक बेड बेड पोस्चर का कॉज हो सकता है। सेकंड इज डिजीजेस। Many kinds of health problem like diseases, illness, and chronic sickness cause bad posture. Third is lack of nutrition diets. Sometimes bad posture arises due to unbalanced diet, over diet, under diet, and lack of nutritional diet. The fourth causes of bad posture is wrong postural habits. The wrong sitting posture or wrong postural habits during sitting, standing, lying, working, etc. cause bad postures. The fifth bad posture is improper treatment. Sometimes the improper treatment or wrong treatment for curing injury causes bad posture or postural deformities. Sixth one is psychological stress. Psychological stress in life leads to mental tensions, unbalanced emotion, or behavioral changes. Sometimes it leads to postural deformities. The seventh causes of bad posture is lack of sufficient strength. The poor muscular strength or the unbalanced strength of antagonist and antagonist muscles cause postural deformities. Yes, yes. सर ये एंटागोनिस्ट क्या है सर? Agnostic and antagonist. When Yes, sir. these muscles flex, agnostic, close it down, and these muscles antagonist. Agnostic, antagonist. जो फ्लैक्स कर रही है वो agnostic. समझ रहे हैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जो अंदर वाली मसल्स है वो कौन सी मसल्स हो जाएंगी? एग्नोस्टिक मसल्स. एंटागोनिस्ट जो बाहर वाली मसल्स है, और जब ये एक्सटेंड करेंगी तो ये एग्नोस्टिक और ये एंटागोनिस्ट, दो टाइप की मसल्स. यस सर. जो एट कॉज है फॉर बैड पोस्चर इज एज फैक्टर. इन ओल्ड एज द मस्कुलर स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, दस बैड पोस्चर में अराइज. जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की किसी की कमर टेढ़ी हो जाती है या फिर कोई ज्यादा पीछे झुक जाता है, तो ये एज भी इफेक्ट करती है बैड पोस्चर के लिए. पुअर आईसाइट. पुअर आईसाइट कॉज स्ट्रेन ओवर हेड एंड नेक, thus body bends forward and it may cause bad posture. 10th one is bad shoes or clothing. In some cases, bad posture arises due to poor quality shoes or clothing. ये जो bad posture है वो हमारे जो poor quality, जैसे हम ये सोचते हैं कि है ना ये सस्ते शूज मिल रहे हैं, पर वो होते सस्ते हैं और उनका क्वालिटी भी सस्ती होती है. वो हमारी फ्लैट नी कर देते हैं या फिर वो हमारे नी में गैप ज्यादा आ जाता है. तो सर हो गया सर. बैड शूज और बैड क्लोथ है ना? किस पॉइंट की बात कर रहे हैं आप सर? हेलो, आपका कंप्लीट हो गया? यस सर. ओके. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, एज यू लाइक. और किसी का बचा है? मोहम्मद कैफ, साईराम. यस सर. साईराम सर. बेटा विंडो खोलो जरा, मुझे आपसे बात करनी है. कितने बजे एंट्री किया क्लास में? सर वो पापा लेट हो गए थे, आज ड्यूटी पर गए थे सर, बारिश हो गई ना तो सर आ नहीं पाए थे. अच्छा, तो मैं पापा से बात कर लूं शाम को? हाँ सर. ठीक है, मैं लगाता हूँ शाम को बात कर. ये क्या हुआ? हाँ. ठीक है, चलो ओके, क्लोज कर लो. ठीक है बेटा, बंद कर लो. ऑलराइट, तो अब तो किसी का प्रेजेंटेशन अभी नहीं है ना यहाँ पे?
नो सर। ऑलराइट, ये जावा कहाँ से आके बैठ गया मेरे पास। ऑलराइट, अब मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप लोग तो थक गए प्रेजेंटेशन दे देके, है ना, और आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई विल डू दैट। सबको दिख रहा है बेटा? कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? यस सर। ऑलराइट, तो ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में कर ली थी आपसे, है ना। एक्टिव चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू मैच्योर इनटू फिजिकल एक्टिविटीज कंपेरिजन टू द एडल्ट, and benefit of sports and physical activities for children including reduced risk of obesity. If the children play regularly, their chances to get the obesity get reduced. Increase cardiovascular fitness, improve coordination and balance, better sleep, improve social skills and reducing the sedentary lifestyle. It may be as important for healthy as increasing exercise time, and best of all, getting moving is fun. So these are the advantages of this exercises when we perform physical activities for the children and sports. Only 6 out of 10 children aged between 5 and 14 years participate in sports outside of the school. And children who are active dramatically reduces the risk of many diseases. Drastically, they reduce the chances of suffering with the disease. They never get fall sick, including heart diseases and osteoporosis. उनको ये सब चीजें नहीं होती हैं अगर वो रेगुलर खेलते हैं. Regular exercise is also known to reduce the risk of emotional problems. If you are participating in games and sports, you become emotionally balanced person. The reason is you never ever try to win the things, but you just wanted to put your best, right? So that emotional balance or emotional strongness the person get with the help of these physical activities, such as anxiety and depression. This kind of the problems never rises with the pupil. Habits are established early in the life, and evidence suggests that the physical activities, if the children are participating in these activities, they become more mature, and these good habits get settled in them, and they can carry this all the qualities when they become the adult. So these physical activities and physical education program of participating in games and sports, it is very important for each and every child. Now, as the path has already elaborated this motor development in children, I think I have also discussed in the last class. So motor skills or motor learning refers to the increasing spatial and temporal accuracy of the movement. Whatever the moment, whatever the speed, whatever the work you are doing in a specific given area, right? Motor skills can be divided into two categories. First is basic necessary for the everyday life, and secondary is recreational skills such as skills for development of certain specialized based on interest. कुछ जो हमारे बेसिक मूवमेंट है जैसे रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, ये हमारी क्या कहलाती है? ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स. और जो हमको बारीक काम करने में जो मदद करते हैं, जो स्मॉल मसल्स आर इन्वॉल्व इन द वर्क आर कॉल्ड fine motor movements. And basically fine motor movements are always used in a specialized fine work which are based on the interest. जो हमको मजा आता है करने में, उस जो मूवमेंट हम करते हैं फाइन मोटर मूवमेंट्स में आते हैं. So motor development is related to smooth and coordinated movement. Motor development is related to smooth and coordinated movement. Motor development refers to the development of child bones, muscles, and ability to move around and manipulate his environment. The area in which he performing exercises, how well they are able to look after that environment, how well he is conducting their activities in such environment, this comes under the motor movements. In fact,
It is a combination of physical fitness along with the large muscles, small muscles, bones and nervous system of the body. And it provides perfection in the action. Whatever the movement you are doing, whatever the movement, whatever the action you are doing, that has to be performed perfection, with the perfection and graceful movement, and which is very important for the children. Any work which we are doing, it should be perfect in action as well as graceful movement. So that is comes under the motor development. For example, फाइन मोटर मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं हमारे, ये आप देख लें, रैंडिगर पकड़ के लिखते हैं कई लोग, कोई डिजिटल तरीके से लिखता है, कोई मॉडिफाइड तरीके से लिख रहा है, और कोई ट्राइपॉड ग्रिप के साथ में लिख रहा है, ग्रिप के साथ में लिख रहा है। ये फाइन मोटर मूवमेंट्स में आते हैं, जो छोटे स्मॉल मसल्स आर इन्वॉल्व इन दैट। कैसे डेवलप होते हैं? जब ये बच्चे इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, ये फाइन मोटर मूवमेंट्स डेवलप हो रहा है। हाँ, ये रनिंग वगैरह जो स्मॉल बच्चों के साथ में। The part of motor movement development. Gross motor movement involved with the development of the large or big muscles of the body, and these big muscles help them to stand, sit, run, or jump. These kind of the activities comes under the gross motor movements. And second one is fine motor movements, which involves development of small muscles, especially hands and fingers of the body. And these muscles help to do fine work like catching, throwing, picking, balancing, writing. This all comes under the fine motor movements. So motor development having the two parts, one is called gross motor movement and second is called fine motor movements. Gross motor movements, big muscles activities like standing, sitting, running, jumping, and fine motor movements like catching, throwing, picking, balancing, writing. This is fine motor kind of movement or development. Now, gross motor movements or fine motor movements. Gross motor movements needs coordination and balance. Fine motor movements needs development, developed control of muscles to allow the more precise movement. ये ज्यादा प्रिसाइज होते हैं मूवमेंट में, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की जरूरत होती है. Second difference, running, jumping, hopping, skipping, ball games, climbing. And whereas in the fine motor movements, writing, drawing, musical instrument, painting, puzzles, playing dolls, block buildings, cutting, etc. Other example of gross motor movements. Example of games involves gross motor skills like dodgeball, climbing over or play, और जिम इक्विपमेंट्स, हॉपस्कॉच, किक टू किक, इंडोर हॉकी, ये जो मेजर गेम्स आते हैं वो उसमें सारी चीजें ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स में आ जाते हैं. Whereas in the fine motor movements, handwriting exercises, painting, paper mache, playing with the dolls, 3D puzzles, cutting out the images, and working with the play blocks or play dogs. तो ये सारे के सारे फाइन मूवमेंट्स में आ जाते हैं. Now the speed and pattern of the development. जो पार्थ बात कर रहा था, आगे बता रहा था कि 3 फेजेस में हमारा डेवलपमेंट होता है, ये यहां से आते हैं धीरे धीरे. The speed of motor development is rapidly in the early life. Early life means when we are quite young. As a man of the reflexes of the newborn alters or disappear within the first year and the slow later. वो जो धीरे धीरे उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो फर्स्ट ईयर के बाद में हमको दिखने लगते हैं. लाइक फिजिकल ग्रोथ, मोटर डेवलपमेंट, स्लो प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ हेड टू फुट, बॉडी किस टाइप की जा रही है, राइट, टॉर्सो टू एक्सट्रीमिटीज, डेवलपमेंट विद मूवमेंट एट द हेड एंड इन द more central areas coming under the control before those of the lower part of the body or the hands. The type of movement develops in stage like sequence, for example, locomotion at 6 to 8 months involve creeping on all fours, then proceed to the pulling to stand while holding on one object, walking while holding an adult hand, the final walking independently. Older children continue to sequence by walking sideways or backward.
कहने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ एडल्ट, बच्चे का विकास कैसे होता है। तो डेवलपमेंट धीरे 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 0 to 8 मंथ्स में उसके मूवमेंट अलग डेवलपमेंट तरीके से होता है, फिर 0 to 3 years में उसके डेवलपमेंट अलग होते हैं। एंड दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टेक इट डे आफ्टर टुमारो। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट? सो आई विल होल्ड इट दिस टॉपिक फॉर डे आफ्टर टुमारो। As you people are not preparing for the PPT, I will continue with this, right? मैं इसको करके आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, और जब आप लोग तैयार हो जाएंगे देन ओनली आई विल गिव यू द पीपीटी प्रेजेंटेशन। और इफ एनीबॉडी वॉलंटियर्स कि सर मैं इस टॉपिक को करके दिखाऊंगा, देन आई विल गिव। आई विल नॉट फोर्स टू एनीवन, ऑलराइट? As you all are very busy with other work, so I will not burden over you. I hope you understand everyone. अब क्योंकि बात फेस टू फेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग विंडो खोल सकते हैं। चलो, थैंक गॉड, बड़ी जल्दी आवाज पहुंच जाती है सबके पास में। अभी उमंग के पास आवाज नहीं आई है, आदित्य के पास आवाज नहीं आई है, मोहम्मद कैफ के पास आवाज नहीं आई है, हाँ दीपेश भी वैसे ही होते जा रहे हैं। अब ये बताओ मुझे, तुम्हारी इच्छा है प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने की या नहीं? आदित्य खोलो। क्या स्ट्रेस क्यों दिख रहा है मुझे चेहरे पे सबके? बहुत ज्यादा होमवर्क वगैरह मिल रहा है क्या? हार्दिक बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं ले लूंगा सर, मैं से देखता हूँ। हाँ उमंग, सर। आपको प्रेजेंटेशन लेने में परेशानी है? नो सर। आदित्य, खींची। नो सर। उबेश, नो सर। पलक, नो सर। कल से स्कूल का टी शर्ट पहन के बैठेंगे? बोलो यस सर। यस सर। हाँ सभी लोग बेटा, हाँ ठीक है। चलिए कल मैं लूंगा, कल टॉपिक मैं लूंगा, अगली क्लास का टॉपिक मेरा है। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट, ओके? चलिए, साई राम। सर